भी दे चुकी हैं और चेतावनी भी दे चुकी हैं। इस बीच जो तमाम बीएलओज हैं वो अपनी अपनी परेशानी का जिक्र कर रहे हैं। बहुत सारी जगह पर बीएलओ के अब निधन भी हो चुका है, उनकी मौत हो चुकी है, कुछ लोग परेशान आ रहे हैं, हार्ट अटैक हो चुका है, काम का बोझ उनके ऊपर बना हुआ है। पश्चिम बंगाल में इसे लेकर किस तरह की चर्चा? देखिए, एसआईआर जब से डिक्लेयर हुआ है तब से सबसे ज्यादा विरोध, जैसे कि आप बोल रहे थे, कि पश्चिम बंगाल में देखने को मिला है। क्योंकि पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से अभी जो दावा किया जा रहा है कि एसआईआर के वजह से टोटल 28 लोगों का पश्चिम बंगाल में अभी तक मौत हो चुका है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आज भी जिस बीएलओ का बॉडी रिकवर किया गया है उसको लेकर भी राजनीति जो है वो जोर शोर से चालू हो चुका है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि एसआईआर का जो प्रोसेस, जिसको पूरा करने में बहुत सारा टाइम लगता था, उसको 2 महीने के अंदर एकदम कंप्लीट करने का एक प्रयास किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से प्रेशर दिया जा रहा है। इसी के वजह से जो बीएलओ है वो बीमार हो रहा है, वो मौत का शिकार हो रहा है। इस तरीके का माहौल तैयार हो रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस एक स्टेज तैयार करने का कोशिश कर रहा है जिसको लेकर ये एसआईआर का विरोध किया जाए। और बीजेपी का एकदम दावा है कि तृणमूल कांग्रेस किसी भी हालात पर इलेक्शन के पहले जो फेक वोटर्स है उनको बचाने के लिए ये एसआईआर का जो प्रक्रिया उसको रद्द करने का कोशिश कर रहे हैं। और ये ममता बनर्जी की तरफ से जो बयान दिया जा रहा है, या तो ममता बनर्जी की तरफ से 2 दिन पहले चीफ इलेक्शन कमीशन को जो चिट्ठी भेजा गया था उसको लेकर भी शुभेंदु अधिकारी की तरफ से किया गया है कि ममता बनर्जी का ये चिट्ठी देने का कारण है कि किसी भी हालत पर एसआईआर का जो प्रक्रिया इसको रद्द किया जाए। क्योंकि एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी हो या तृणमूल कांग्रेस हो, ये लोग डर रहे हैं। क्योंकि बीजेपी का दावा है कि एक तरफ अगर देखा जाए तो एसआईआर जब से चालू हुआ है तब से जिस तरीके से इलीगल बांग्लादेशी देश छोड़कर भाग रहे हैं, जिस कतार में इलीगल बांग्लादेशी सामने आ रहे हैं, तो ये इतने दिन से तृणमूल कांग्रेस के लिए इलेक्शन में काम करते थे, ऐसा बीजेपी की तरफ से आरोप दिया जा रहा है। तो इसी मुद्दे को सामने रखते हुए बीजेपी का कहना है कि तृणमूल कांग्रेस फेक वोटर्स को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी वजह से ये इलेक्शन कमीशन के पास चिट्ठी दिया जा रहा है। ममता बनर्जी खुद विरोध कर रहे हैं, ममता बनर्जी प्रोटेस्ट में रास्ते में उतर रहे हैं, ममता बनर्जी रैली कर रहे हैं। अभी ममता बनर्जी की तरफ से जो ऐलान किया जा रहा है कि 28 लोगों का मौत हो चुका है, यानी एक सिंपैथी ग्राउंड भी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से उठाया जा रहा है, ऐसा आरोप बीजेपी का है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से स्पष्ट कहा जा रहा है कि जिस तरीके से ये एसआईआर का प्रोसेस हो रहा है वो सही नहीं है। क्योंकि एसआईआर का जो प्रोसेस पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है वो जिस टाइम में हो रहा है, ये टाइम खेती बाड़ी का टाइम है, ये टाइम सरसों का टाइम है। इस टाइम में बहुत सारा खेती बाड़ी होता है और इसी वजह से जो बीएलओ गांव गांव में जा रहे हैं तो गांव में इसका प्रभाव पड़ रहे हैं, ऐसा तृणमूल कांग्रेस का दावा है। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस और एक आरोप दे रहा है कि बीएलओ की तरफ से बीएलओ के ऊपर जिस तरीके का प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, तो उस प्रेशर की वजह से जो बीएलओ है वो आत्महत्या कर रहे हैं, किसी टाइम पे उनका डेड बॉडी रिकवर हो रहा है और किसी टाइम पे वो लोग दबाव बना हुआ है। हम लखनऊ चलेंगे। नरेंद्र यादव हमारे साथ मौजूद है। नरेंद्र, जिस बात का जिक्र रैनिक दत्ता कर रहे थे, क्योंकि फरवरी तक का समय दिया गया है, तमाम ऐसे राज्य जहां पर एसआईआर को लेकर कार्रवाई चल रही है, बीएलओज बार बार जा रहे हैं। निश्चित तौर पर जब कम समय होता है तो आपके ऊपर दबाव ज़्यादा होता है। यहाँ पर ऐसा भी देखा गया है, कई राज्यों में कई सारे बीएलओ को सस्पेंड किया गया है। बहुत सारे राज्यों में ये भी तस्वीर दिखाई दे रही है कि उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है, उत्साहित किया जा रहा है, उनके लिए घूमने फिरने के लिए पैकेजेस दिए जा रहे हैं कि भाई आप अच्छा काम करोगे तो हम आपको बाहर पिकनिक के लिए या आपको छुट्टियां मनाने के लिए भेजेंगे। इस तरह की तस्वीरें भी आ रही हैं। उन्हें सम्मानित करने की बात की जा रही है, उत्साहित करने की बात की जा रही है। लेकिन जो दबाव है काम का, उस दबाव के मद्देनजर बीएलओ की पीड़ा क्या है, वो किस बात का जिक्र कर रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो खबरें आ रही हैं उसमें बीएलओ के ऊपर ज्यादा दबाव है और कहीं कहीं पर व्हाट्सएप के जरिए फार्म भेजा जा रहा है और उसकी फीडिंग कराई जा रही है। और कई जगह से ऐसी कंप्लेन भी आ रही है कि बीएलओ वहां पर नहीं पहुंच पा रहे हैं और उसके लिए उनके पास जो ट्रेनिंग थी उसकी भी बात की जा रही है कि जो फार्म उनके पास आया है किस तरीके से प्रक्रिया को पूरा करना है। तो सभी बीएलओ इस ट्रेनिंग से पूरी तरीके से वाकिफ नहीं है, ये भी एक दिक्कत आ रही है। और दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत है कि इनके पास समय कम है,
क्योंकि डोर टू डोर जाना है और सभी मतदाताओं का फॉर्म फिलअप करना है, उनके सिग्नेचर लेने हैं, डॉक्यूमेंट लेना है। तो ऐसे में समय कम होने की बात सामने आ रही है। अगर बात की जाए यहाँ पर विपक्षी दलों की, तो आज समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रेस वार्ता अखिलेश यादव ने किया, उसमें मांग किया है कि इसका समय बढ़ाया जाए एसआईआर का, और समाजवादी पार्टी इसके लिए तैयार है पूरा बीएलओ के साथ सहयोग करने के लिए। वोटर लिस्ट से नाम कटने ना पाए, ये सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं। लेकिन जो सूचनाएं आ रही हैं उसमें बीएलओ को पूरी ट्रेनिंग नहीं होना और उनके पास समय की कमी है। और आज एक पत्र लिखकर भी मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश को समाजवादी पार्टी की तरफ से भेजा गया है और उसमें 3 महीने का समय और बढ़ाने की मांग की गई है। एसआईआर का समय 3 महीने बढ़ाया जाए। साथ ही तमाम शिकायतें भी सपा की तरफ से की गई हैं कि विधानसभा क्षेत्रों में घर घर नहीं जा रहे हैं बीएलओ, और फोन करने पर भी उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। आज इस बात का भी जिक्र किया गया है कि कई प्रदेशों में बीएलओ जो है आत्महत्याएं कर रहे हैं, उनके ऊपर काफी दबाव है और इसका समय बढ़ाया जाए। तो कुल मिला के अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो विपक्षी दल यहाँ पर समय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, और जिससे ये प्रक्रिया पूरी हो सके। और आज सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि विधानसभा चुनाव अभी 2027 में होने हैं, पर्याप्त समय है और ऐसे में टाइम दिया जाना चाहिए। कुल मिला के कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं और जिनका काम 2 महीने में पूरा होने में कुछ ना कुछ जरूर दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये बीएलओ घरों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, फॉर्म का फिलअप नहीं हो पा रहा है, तो इसमें समय बढ़ाने की मांग फिलहाल उत्तर प्रदेश में की जा रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे